वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यूपीएससी एमसीक्यू के सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो वो एंशियंट इंडिया का है। तो एंशियंट इंडिया में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो क्या है। द फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। ठीक है, ये कुछ लोग दिए हैं जो इंडिया में आए हैं, तो ट्रैवलर हैं मोस्टली। इनका क्रोनोलॉजी क्या है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दिस देयर विजिट इज। तो जो फाहियान है फाहियान है फाहियान, मेगास्थनीज, इत्सिंग और ह्यूनसांग। ठीक है, फाहियान आया है चंद्रगुप्त के टाइम पे। ठीक है, ये 400 एडी के आसपास है। ठीक है, 400 एडी में आया था फाहियान चंद्रगुप्त गुप्ता के टाइम पे। ठीक है, मेगास्थनीज आया है। मेगास्थनीज क्या था, इनकी एक बुक है इंडिका, बहुत फेमस बुक है ग्रीक की, जो कि जिसका एक्चुअल वर्जन नहीं मिलता, किसी और की मेमोइर्स वगैरह में है, उनमें याद में है, उनमें से लिखा गया। और ये सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, एम्बेसडर थे मेगास्थनीज। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे इंडिया में 300 बीसी में। ठीक है, 300 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। ठीक है जी। ह्यूनसांग है, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन, एच से आप देखेंगे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। फाहियान और ह्यूनसांग दोनों चाइनीज है। मेगास्थनीज है, वो है ग्रीक है। इत्सिंग है, ये भी चाइनीज है। ठीक है, तो ह्यूनसांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड ये मानो आप 650 के एडी के आसपास है, तो इस टाइम पे ये आए थे, 650 लगाओ उसका, 650 एडी। ठीक है, अब इत्सिंग का आपको नहीं भी पता हो तो आप सबसे पहले देखोगे बीसी के अंदर ये है मेगास्थनीज, फिर आ रहा है कोई बीच में 3, फिर आ रहा है जी एक, सॉरी, हाँ इसके अंदर आ रहा है जी 3, 1 और 4। ठीक है, इत्सिंग आल्दो ये कब किस टाइम पे आ रहा है, 671 में आ रहा है, ये 670 में आ रहा है एडी के अंदर। ठीक है, तो आप अगर 1 या 2 का पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं। यूपीएससी आपसे कभी भी ये डिमांड नहीं करती कि आपको बिल्कुल ही फैक्ट पता हो, कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता हो। ठीक है, वो कम से कम आपको 100-200 साल का बीच का डिफरेंस देगी। ठीक है, 100 साल का इस टाइप का डिफरेंस देगी, ताकि आप उस क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाओ। तो मेगास्थनीज है, ये 300 बीसी में है, और ये सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, उनके राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, 300 बीसी में, तो 3 सबसे पहले हो गए। फिर आप देखेंगे तीनों एडी के अंदर है, 400 एडी, 650 एडी और 670 एडी। तो 400 एडी, 400 एडी में आए थे फाहियान, एक हो गया। ठीक है, उस उनके बाद है जी ह्यूनसांग, ह्यूनसांग हो गए 4 ऑप्शन नंबर में। फिर है इत्सिंग, इत्सिंग आए थे 670 एडी में। ठीक है, 3142 क्रोनोलॉजी होगी इसकी, तो ऑप्शन नंबर बी इज ओके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। यूपीएससी आपसे कट टू कट फैक्ट नहीं पूछेगी, कि जैसे स्टेट पीसीएस में या स्टेट के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो प्लासी की फाइट है या बक्सर फाइट है वो एग्जैक्ट कब हुई थी। तो प्लासी वाली 21 जून करके कुछ है 1757 में, या जो है तो ऐसे एग्जैक्ट पूछ लेते हैं। यूपीएससी ऐसे नहीं पूछती, वो आपसे क्रोनोलॉजी पूछती है बजाय के फैक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन द 6th century बीसी। ठीक है, 6th century बीसी में जो महाजनपद पीरियड था, इंडिया के अंदर 16 महाजनपद थे। ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर, तो उनके अंदर सबसे पावरफुल पूछ रहा है वो कौन सा था। गंधार था नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, ये मान लो इंडिया का मैप अगर बनाना पड़े तो ये हो गया गुजरात, तो गंधार था यहाँ पे। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। कंबोज यहाँ पे है, कंबोज हाटा की कैपिटल है। या काशी, काशी तो सबको पता है, वाराणसी यहाँ हो गया कहीं। मगध
प्रेजेंट डे बिहार में इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो जितने भी महाजनपद हैं 16, उन सब में लास्ट में मगध बहुत ही पावरफुल लास्ट में उभरा बिम्बिसार के टाइम पे। जो बिम्बिसार हैं उनके टाइम पे मगध बहुत पावरफुल हो गया था। और इनके पुत्र बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये इनका हिरार्की है। बिम्बिसार, अजातशत्रु और लास्ट में उदयन। उदयन ये लास्ट में, ठीक है। तो बिम्बिसार के टाइम पे ही मगध बहुत पावरफुल हो गया था। और उन्होंने बिम्बिसार ने क्या करा कि जो पावरफुल थे उनके साथ अपने मैरिटल अफेयर वगैरह स्टार्ट करे, उनके साथ शादियाँ की। बिम्बिसार ने 3 शादियाँ कर रखी थी, ठीक है। तो पंजाब के जो रूलर है उनके साथ शादी की, और क्षेमा उनकी मतलब बहन के साथ शादी करी। ऐसे करके उन्होंने 3 शादियाँ की थी। और उस टाइम पे उन्होंने मगध को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था, मैरिटल अफेयर वगैरह करके। फिर अजातशत्रु आए, फिर उदयन आए, ठीक है। तो और मगध में जो यहाँ पे है, जो मगध है या पाटलिपुत्र है, वो पावरफुल बना कैसे? ये तो चलो इतना हो गया, पावरफुल बना कैसे? तो जो ये है पूरा बिहार का एरिया। बिहार में उस टाइम पे क्या था, जो प्रेजेंट डे झारखंड है, वहाँ की माइंस वगैरह हैं, या वहाँ से जो आयरन ओर है उसका, उन्होंने आयरन ओर को मतलब प्योरीफाई करना स्टार्ट कर दिया। अब आयरन से ही सारे हथियार वगैरह बनेंगे, टूलिंग वगैरह सारी उन्हीं से बनेगी। तो वो पावरफुल हो गए बाकी सब जनपद की बजाय। फिर क्या है, गंगा रिवर पास हो रही है वहाँ से। तो गंगा रिवर से जो उसका जो प्लेन एरिया हो गया, उसके अंदर वो फर्टाइल लैंड है, उसमें आप ग्रेन वगैरह है, व्हीट वगैरह है, या जो राइस वगैरह है वो ग्रो करोगे, तो आप बाकी लोगों से आगे निकल गए, ठीक है। और बंगाल नज़दीक पड़ता है बिहार के। बंगाल से इन्होंने क्या है, जो एलिफेंट वगैरह है इनको इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो ऐसे करके इनकी पॉलिसीज वगैरह थे, इनसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है जी। तो ला मगध है वो इन सब में पावरफुल था 6 सेंचुरी BC में, महाजन पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडोला किंगडम सेटअप इन द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ 2nd सेंचुरी BC। 2nd सेंचुरी BC में जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है, ठीक है, उसका भी नॉर्दर्न पार्ट है, उसके अंदर कौन सा किंगडम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो वो किंगडम था बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया क्या है, जो ईरानियन पीपल हैं, ईरान के लोग हैं, उन्होंने मतलब प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है उस पर कंट्रोल किया, और वहाँ पे एक किंगडम स्टार्ट किया बैक्ट्रिया, ठीक है। इसके अंदर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म आर्यन डिनोट्स, जो आर्यन टर्म है वो क्या डिनोट करती है? एन एथनिक ग्रुप, कोई एथनिसिटी है कोई, या कोई नोमैडिक है। नोमैडिक क्या है, खाना बदोश लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, आर्यन ऐसे हैं। या आर्यन वर्ड का मतलब कोई स्पीच ग्रुप है, या आर्यन का मतलब कोई सुपीरियर रेस है। आर्यन का मतलब कोई सुपीरियर रेस नहीं है, ठीक है, ना ही कोई वो नोमैडिक क्लास है। नोमैडिक क्लास में क्या आते हैं, जो मंगोल वगैरह हैं, या वो नोमैडिक क्लास आती है। इतनी सिटी में भी नहीं है वो, इतनी ग्रुप भी नहीं है कोई भी। क्या है, आर्यंस का एक स्पीच ग्रुप है, आर्यंस का एक लैंग्वेज ग्रुप है, आप ये माने। आर्यन वर्ड का मतलब वही है। तो वो सेंट्रल एशिया से है, वो एक स्पीच ग्रुप है उनका। तो जी, सी ऑप्शन ओके। तो आपको यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी आपसे क्या है, आप जितने क्वेश्चन देखेंगे उसमें उसने एक बार भी आपसे फैक्ट नहीं पूछा। उन्होंने आपसे ये पूछा है कि आप इंडिया के बारे में, इतने हजारों सालों की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। और वो आपको एक्चुअल फीलिंग आएगी जब आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से ही कंसेप्ट क्लियर होगा, बजाय फैक्ट के आपको कंसेप्ट देखना होगा वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।